दोस्तों, पूरी दुनिया चीन की हरकतों के बारे में जानती है। साथ ही ये भी जानती है कि भारत और चीन की आपस में नहीं बनती, जिसका सबसे बड़ा कारण है सीमा विवाद। सीमा को ही लेकर 5 मई 2020 को गलवान घाटी और 9 दिसंबर 2022 को तवांग क्षेत्र में हमारी सेना और चीनी सेना के बीच झड़प भी हो चुकी है। साथ ही आए दिन चीन भारत के खिलाफ कोई न कोई जहर उगलता ही रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में चीन ने हमारी नौसेना की खूब तारीफ की है और उन्हें थैंक यू बोला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? तो इस क्यों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। यकीन मानिए, इस खबर के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मन भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना इंसानियत है, और भारत ने ऐसा कर कई बार अपना बड़ा दिल दिखाया भी है। तुर्की में भूकंप आने के बाद भी भारत ही वो पहला देश था जिसने बिना कुछ समझे और बिना कोई वक्त गवाए तुर्की में मदद के लिए टीम और मेडिकल असिस्टेंस को भेजा था, जबकि वो हर बार भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ देता आया है। इसी तरह सीमा पर चीन की गुस्ताखियों को एक ओर रखकर भारत ने फिर हिंद महासागर में चीन की मदद की है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीनी मछुआरों की एक नौका दक्षिण हिंद महासागर में पलट गई थी। चीनी नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के मुताबिक 16 मई को मछली पकड़ने वाला एक चीनी जहाज लू पेंग युआन U-028 हिंद महासागर में डूब गया था। इस जहाज पर कुल 39 लोग सवार थे। चीन ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो अपने नागरिकों को खोज नहीं पाया, जिसके बाद उसने भारतीय नौसेना से मदद मांगी। चीन के गुहार पर भारत ने बुधवार को तुरंत मानवीय कार्रवाई करते हुए अपने विमान P-8I को तैनात कर दिया। खराब मौसम के बाद भी P-8I विमान ने इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया और जहाज से संबंधित कई ऑब्जेक्ट्स का पता लगा लिया। तुरंत मानवीय कार्रवाई के तहत P-8I विमान ने दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत से लगभग 900 समुद्री मील दूर जाकर खोजबीन की। चीन के जहाज पर चालक दल के सदस्य के रूप में 17 चीनी, 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस के लोग सवार थे। इनमें से अब तक किसी का भी पता नहीं चल पाया है। चीन डूबे हुए जहाज की सही लोकेशन भी बताने में सफल नहीं हुआ, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसका सफलतापूर्वक पता लगा लिया। यहाँ तक कि चीन ने अपने जहाज को खोजने के लिए 2 जहाज़ों को तैनात किया था। साथ ही चीन के आग्रह पर भारतीय विमान द्वारा SAR इक्विपमेंट को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया था। SAR इक्विपमेंट की वजह से ही चीनी नौसेना घटनास्थल तक पहुंच पाई। और आपको बता दूं कि इस इलाके में समुद्री लुटेरों का भी आतंक है। इसके बाद ही चीन ने हमारी नौसेना की तारीफ की और उन्हें दिल से थैंक यू बोला। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जहाँ चीन अपने एडवांस इक्विपमेंट से अपने खोए हुए जहाज को नहीं ढूंढ पाया, वहीं भारत ने P-8I विमान से कैसे ढूंढ निकाला। आखिर P-8I विमान की क्या खासियत है? तो चलिए थोड़ा सा हम P-8I विमान के बारे में भी जान लेते हैं। इंडियन नेवी का P-8I लंबी दूरी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। P-8A पोसाइडन वो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है। इंडियन नेवी के लिए बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव किए हैं और भारतीय नौसेना इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी। इस तरह के 12 एयरक्राफ्ट नौसेना के पास हैं। पिछले साल फरवरी में आखिरी विमान भारतीय नौसेना को मिला था। नौसेना इस तरह के कुल 22 विमानों से लैस होना चाहती है। हिंद महासागर पर चीन तेजी से सक्रिय हो रहा है। खास तौर पर उसकी पनडुब्बियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसका मानना है कि सिर्फ यही एयरक्राफ्ट चीन पर लगाम लगाने में सक्षम है। P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट AN/APY-10 रडार से लैस है। इस रडार को अमेरिकी कंपनी रेथियोन ने तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि यह सर्विलांस एयरक्राफ्ट समुद्र तटों पर निगरानी करने में काफ़ी ताकतवर है। इस रडार की वजह से समंदर के नीचे की तस्वीरों तक लिया जा सकता है। यह रडार बादलों के नीचे भी दुश्मन के हर टारगेट पर नज़र रख सकता है। इसकी वजह से वो टारगेट के साइज, उसकी स्पीड और उसमें होने वाले बदलावों का भी पूरा इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम है। P-8I विमान लगभग 10 घंटों तक हाई स्पीड और मजबूती के साथ इमीडिएट रेस्पॉन्स देने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत के विस्तारित क्षेत्रों पर नज़र भी यह रख सकता है। यह विमान लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी, सतह विरोधी और वाइड एरिया
समुद्री और तटवर्ती अभियानों के समर्थन में टोही के लिए अभी के तकनीक और इक्विपमेंट से लैस है। इस विमान की खासियत है कि इसके संचार और सेंसर सूट में डिफेंस PSUs और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स की ओर से विकसित किए गए स्वदेशी उपकरण भी शामिल हैं। P-8I की ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है, जबकि इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह विमान करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। P-8I विमान रॉकेट और बारूदों से भी लैस है। यह किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर मिसाइलों और टॉर्पीडो से हमला कर सकता है। P-8I विमान की इस खासियत से ही पाकिस्तान और चीन के अंदर खौफ बना रहता है। दोस्तों, इस रेस्क्यू ऑपरेशन से एक बात तो साफ हो जाती है कि युद्ध की स्थिति में चीन के पनडुब्बी समुद्र में कितना भी छुपने की कोशिश करें, वो भारतीय नौसेना की नज़रों से बच नहीं पाएंगी। यानी चीन की घुसपैठ और भारत पर हमारी भारतीय नौसेना हर बार नाकाम करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन हमारी नौसेना की नज़रों से बचने की ताकत रखता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में जो ऑल क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना